हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 में एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तो बहुत कुछ अजीबो गरीब दे रखी है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। उसमें ये बोला गया है कि आपका एक सिलेंडर है, उसके अंदर दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है और उसको हम लोगों ने पानी को घुमाया तो ये सिलेंडर ऐसे ऐसे करके घूम रहा था इस तरह। ठीक है, देखो ऐसे कुछ कह नहीं सकते कितने मार्क्स के आते हैं, वो तो स्कूल टू स्कूल डिपेंड है। 9th और 11th क्लास के क्वेश्चंस को नहीं बताया जा सकता कितने मार्क्स देंगे, क्योंकि वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स में दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे कोई नहीं बता सकते। 9th और 11th में हर स्कूल का अलग अलग चल रहा है। वैसे अगर बोला जाए तो डायमेंशनल एनालिसिस का कोई सा भी क्वेश्चन 3 नंबर में तो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। द क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सी ऑफ अ सिलेंडर इनसाइड अनदर सिलेंडर containing a liquid at which its turbulence occur depends on this viscosity, density and the distance between the walls. टर्बुलेंस बोलते हैं वो चीज, जैसे पानी की बोतल होती है, पानी की बोतल को आप ऐसे करके घुमाते हो, या बाल्टी लो, बाल्टी को ऐसे करके उसके अंदर हाथ करोगे तो वो इस टाइप से भंवर टाइप से बन जाता है। ऐसे करके पानी में तुम लोगों ने देखा होगा, पानी की बाल्टी में ऐसा करके हाथ जूम करो तो इस हिसाब का भंवर टाइप से बन जाता है। वही चीज उसको बोलते हैं टर्बुलेंस। ठीक है, तो वही बोला गया कि अगर कोई पानी है, पानी के अंदर टर्बुलेंस हो रहा है, टर्बुलेंस अगर हो रहा है तो उसके बाद अगर हम लोग बोले क्या बोलते हैं इसका, हाँ, तो पानी में टर्बुलेंस हो रहा है, ठीक है, तो वो जो टर्बुलेंस है उसकी जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है घूमने की, वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी इस पे, डेंसिटी ऑफ वाटर यानी वो, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, कि इसकी दीवार और इसके बीच में कितना डिस्टेंस यानी डी, वो चीज है। तो वो सिंपल है, ओमेगा सी का रिलेशन निकालना है। ओमेगा सी इक्वल्स टू के, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, इसके ऊपर ए, इसके ऊपर बी, इसके ऊपर सी। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हर किसी को मालूम है। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बताया था, जो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा ना उसमें से एल हटा दो। कोई भी एंगुलर से, सॉरी लीनियर से अगर आपको एंगुलर पूछा जाए, जैसे वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, कोई भी चीज ऐसी आती है एंगुलर वाली तो उसमें सिंपल आपको करना क्या है, उसमें एल हटा देना, बिल्कुल एल हटा देना हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला mlt-1 होता है, सॉरी m0 lt-1 होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, m0, l हटाना था तो l0 t माइनस हो जाएगा, इधर आएगा m0 l0 t-1, m0 l0 t-1। हाँ भैया दिव्यांश, अब हो जाएगा इसके आगे। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया, ये याद रखना आपको, ml-1 t-1 इसकी पावर है। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी m1 l-3 t0, डिस्टेंस इज m0 l1 t0, इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c। इतना नोट कर लो, इसके आगे आपका हो जाएगा। हाँ भैया, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? अच्छा, इसके बाद सब लोग अपना अपना होमवर्क सेंड कर देंगे, जो भी जिस भी लैंग्वेज में किया है वो चीज़ मुझे सेंड कर देना। ठीक है, तो ये देखो किस किसने किया है पहली बार तो, और फिर ये भी पता चल जाएगा किस तरीके से किया आप लोगों ने। ठीक है, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12th क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? ठीक है, यानी होगा सारे क्वेश्चन। हाँ भैया तनिष, तुम्हारे हो गए? गायब हो गए। तनिष सो रहा है? आज आवाज नहीं है।
ठीक है, यानी यहाँ तक आप लोग के सारे क्वेश्चन हो गए, मैं ये मान रहा हूँ। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर इसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो आगे, तो बाद में डिस्कस कर सकता है, ठीक है। लेकिन ट्राई जरूर करो। मुझे उम्मीद है शायद 1-2 बच्चों ने तो किए नहीं अभी तक क्वेश्चन। ऐसे काम मत करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे समझते हैं ध्यान से, सेकंड एप्लीकेशन करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे हम लोग to check the correctness of the equation। और इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ, इसी के अंदर टॉपिक है। मतलब पहले आप ये हेडिंग डाल देना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, और फिर उसके अंदर एक हेडिंग डाल देना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजीनियटी वर्ड बना होमोजीनियस से। होमोजीनियटी वर्ड कहां से बना है? होमोजीनियस से। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो चीज थी ना, तो वो वाली चीज है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्या मतलब है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, वो समझते हैं। देखो मैंने बोला कि मेरे पास 7 मीटर लेंथ थी, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इस पे 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे इस वाली हेडिंग पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मतलब करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन पे 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट जाती है वाली टॉपिक सबसे इजी थी जो हम लोगों ने अभी करी थी, इससे पहले वो सबसे इजी थी। ये थोड़ी सी टफ है, इससे अगले मतलब टफ का मतलब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इस पर अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और इससे अगले वाले पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मान लो क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समझना। 7 मीटर लेंथ है प्लस 3 मीटर लेंथ है, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 7 मीटर लेंथ और 3 मीटर लेंथ को प्लस करके कितना आएगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, शाबाश शाबाश। 1 2 3 चलो 4 बच्चे थे। हाँ हाँ अच्छा लगा, ठीक है। हाँ नहीं ये गलत हो गया, अब सही है, अब सही है ना। 10 नहीं लिखना है, 10 मीटर। मेन चीज ये थी, मैं देखो 10 7 और 3 तो ऐड करना सिंपल है, मेन चीज था मुझे यूनिट सुननी थी, मीटर। बिल्कुल सही बात है, मीटर। तो 7 मीटर और 3 मीटर मिल बांट के कितना आएगा? 10 मीटर। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब अगर मीटर को मीटर में ऐड करूंगा तो मीटर ही मिलेगा, ठीक है। जैसे एक छोटी सी चीज समझना, मेरे पास 10th क्लास की इक्वेशंस की बात करता हूँ, थोड़ा सा उससे समझते हैं। 10th क्लास की इक्वेशंस आपकी कुछ इस तरह से होती थी, 27 3x² प्लस 7x प्लस 8। ठीक है, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। मेरे पास एक एक्सप्रेशन 3x² प्लस 7x प्लस 8। मैं पूछूं इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? शायद बहुत बच्चे को नहीं मालूम टर्म क्या होता है, ट्राई करो।
2 ठीक 2 ठीक है और बताओ 2 ठीक है। अच्छा लगा देख के, ये गलत है आंसर। इसके अंदर है 3 टर्म्स, इसके अंदर कितनी है 3 टर्म्स है। टर्म्स इसे बोलते हैं, पहली टर्म 3x स्क्वायर 7x, ये मेरे पास 3 टर्म्स है। मतलब प्लस या माइनस के साइन को अलग कर देते हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर, जिनके बीच में प्लस या माइनस हो जाए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्म्स बोल देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस ये क्या हो गया आपकी 3 टर्म हो गए। मतलब सिंपल फॉर्म में मतलब इस तरह से देखते हैं हम लोग कि बीच में अगर प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है तो उसके बाद आपको कितनी टर्म्स मिल रही है। जैसे मैं अब इसको समझाता हूँ मैं, ठीक है। ये सिंपल, इसके अंदर कितना हो गया 3 टर्म। जैसा मैंने दूसरा एक्सप्रेशन लिखा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8, इसके अंदर बताओ कितनी टर्म्स है। ठीक है ना, इसके अंदर भी कितनी है 2 टर्म्स है, 3 टर्म नहीं है। देखो मल्टीप्लाई से मतलब नहीं है, ये पूरी एक ही टर्म कहलाती है। जो मल्टीप्लाई वाली चीज है वो क्या कहलाएगी आपकी, एक ही टर्म कहलाएगी। प्लस या माइनस का साइन ही आपकी टर्म से डिफरेंशिएट करता है। अगर प्लस बीच में तो इसके इधर हम लोग क्या देखते हैं, टर्म्स देखते हैं कि इधर कितने टर्म, मतलब ये वाली चीज। तो ये चीज इसके अंदर थी। अगर किसी फॉर्मूले के अंदर मान लो मेरे पास एक फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास अब फिजिक्स में एक फॉर्मूला आ गया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लास 9 का इक्वेशंस ऑफ मोशन, इस साल भी पढ़ेंगे हम लोग। तो अब मैं पूछूं इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ऊपर से लेकर नीचे तक 2 ही 2 2 2 2 2 2 चल रहा है। 2 2 2 2 2 2 2 2 हाँ 3 3 3, ये 3 एक ने बोला 3 2 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 3, एक और ने बोला 3, एक और ने बोला 3। गर्ल्स एक तरफ बॉयज एक तरफ, ठीक है। इसके अंदर 3 टर्म है, ठीक है। कितने टर्म्स है इसके अंदर, 3 टर्म्स मान जाएंगे। ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म। क्यों, देखो अगर इसको मैं इधर लेके आऊं, अगर इसको सब एक तरफ s माइनस ut माइनस हाफ at स्क्वायर है ना, तो ये आपकी क्या बन गया 3 टर्म बन गए। यहाँ पे कितनी टर्म्स है आपकी, 3 टर्म्स है, बिल्कुल। अब समझते ध्यान से, अगर इसके अंदर 3 टर्म है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि अगर यहाँ पे आपके पास किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर आपके पास जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर ये और ये है, पहली बात समझना ध्यान से, मैंने लिखा 7 मीटर प्लस 10 kg मिलके कितना होगा, जल्दी से बताओ, सबका आंसर आना चाहिए। 7 मीटर प्लस 10 kg मिलके कितना होगा, थोड़ा सा सही कर देते इसको, मैंने गलत दिया। हाँ अब बता देना सर, 7 मीटर और 10 ग्राम बता दो मिलके कितना हो गया, अब आ जाएगा। अब बता दो आंसर। तो मैंने क्वेश्चन 3 लिखे थे यहाँ पे, 7 मीटर प्लस 10 kg कितने वो बताना था आपको, 7 मीटर प्लस 10 ग्राम कितना था वो बताना था आपको, 7 मीटर इंटू 10 ग्राम कितना होता है ये बताना था आपको। अगर कोई आंसर नहीं निकल रहा है इसका तो NA नॉट एप्लीकेबल बता दो, या अगर आप सॉल्व करो तो सॉल्व करो। इसका कुछ आंसर आएगा या फिर NA होगा इसका आंसर, NA नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी ओके आंसर। तो भाई ये तो नहीं है, ये NA है, ये भी नहीं है, ये NA है,
ये होगा 7 मीटर इंटू 10 ग्राम, 7 मीटर इंटू 10 ग्राम मिलके कितना होगा 70 मीटर इंटू ग्राम, 70 मीटर ग्राम, मिलीग्राम नहीं है वो, मीटर ग्राम है। ये तो होता है, कोई भी दो डिफरेंट यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई तो करा सकते हो, हम लोग यही तो करते हैं। जैसे यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन कराते हैं तो मास की यूनिट केजी होती है और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है मल्टीप्लाई आराम से, डिवाइड भी होता है। मतलब दो डिफरेंट यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, मल्टीप्लाई करा सकते हो, डिवाइड करा सकते हो, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए दोनों के यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए, दोनों के डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब लेंथ के अंदर लेंथ को ही ऐड करा सकता हूँ, लेंथ में से लेंथ को ही माइनस करा सकता हूँ, टाइम में से टाइम ही ऐड होगा, टाइम में से टाइम ही सब्ट्रैक्ट होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी में ऐड होगी, वेलोसिटी क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड होगा। हाँ जी भैया, अब बताओ ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं। मतलब मैंने क्या बोला, ये लेंथ थी, ये मास था, नहीं हो पाया, लेंथ थी मास था, नहीं हो पाया, लेंथ थी मास था, लेकिन मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई तो हो सकती है। कुछ वैसे ही है, 7x इंटू 4y मिलके कितना हो जाएगा बता दो, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 28xy। ये तो आप बता सकते हो ना, ये तो 28xy हो जाता है, लेकिन मैंने बोला 7x प्लस 4y कितना होगा, वो बोल के नहीं होगा भैया, ये तो यहाँ पे n हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे, फिजिक्स में भी वही चीज चल रही है कि आपको अगर कोई भी दो यूनिट क्वांटिटी को ऐड कराना है तो वो सेम डायमेंशंस की होनी चाहिए। जैसे अब मैं दूसरा एग्जांपल, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, पहले यहाँ तक बताओ, इतनी चीज किसको समझ में नहीं है, यस और नो करके बता दो जल्दी से। ठीक है ठीक है, ठीक है, ये चीज भैया किसी को नहीं समझ में आया तो नो लिख दो, ठीक है आ गया, ठीक है ओके। इसी तरह से अब मैंने दूसरा क्वेश्चन लूँ तुम लोगों से, मैंने बोला 10 किलोग्राम प्लस 5 ग्राम, क्या ये ऐड हो सकता है, 10 kg इंटू प्लस 5 ग्राम, क्या ये ऐड हो सकता है। अगर ऐड हो सकता है तो कितना आएगा आंसर बताओ, ये भी तो बताओ। हाँ मजा तो था, इनको ऐड करके आंसर बता अगर हो सकता है तो। 10,005 ग्राम, एक आंसर आ गया 10,005 ग्राम। 10 एक नहीं होता आंसर, 1005 ग्राम में एक और आंसर आया, शाबाश। और बताओ, दो आंसर आ रहा है, 10,000 नहीं, हाँ ये 10,005 10,005, ठीक है 1 2 3, ठीक है। एक ने आंसर दिया है 10.005 kg। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया। मतलब अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बोला कि अगर किसी भी दो चीजों को ऐड करना है, ठीक है, अगर किसी भी दो चीजों को ऐड करना है तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वो स्टेटमेंट बताना कौन सा सही है। टू टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड only when they have same unit। चलो छोड़, मैं ही बता देता हूँ, चलो छोड़ो,
सिंपल। मतलब अगर आपने देखा कि अगर आपको दो चीजों को ऐड करना है तो पहली बात तो ये इनके ऐड होने की गुंजाइश तभी बनेगी जब दोनों सेम क्वांटिटीज होंगी। दोनों क्या होंगी? सेम क्वांटिटीज होंगी। सेम क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि मतलब अगर ये केजी है तो ये भी, मतलब ये केजी मतलब ये क्या मास है, तो ये भी क्या होना चाहिए? मास। क्वांटिटी बोला, यूनिट नहीं बोला। मतलब जब तक दोनों सेम क्वांटिटी नहीं होंगी, मतलब मास को मास में ऐड कर सकता हूँ, वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड कर सकता हूँ, ये वाली चीज़ है। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स आपकी कभी भी ऐड नहीं हो सकती, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती, बस वो मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो वही चीज़ इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और अगर ये ऐड होंगी, अगर मैंने मास को मास पे ऐड किया तो मिलेगा भी मुझे क्या? मास। जैसे ये वाली चीज़ है, S = UT + ½ AT²। अगर ये फॉर्मूला सही है, अगर फिजिक्स ने फॉर्मूला बनाया है, तो इसका मतलब क्या होगा भैया? इसकी यूनिट, मतलब ये वाली फिजिकल क्वांटिटी, ये वाली फिजिकल क्वांटिटी और ये वाली फिजिकल क्वांटिटी, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, सही है। यूनिट लगा देना इसका आपने, है ना? मतलब ये क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हम लोग कहाँ चेक करते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन करेक्ट मानी जाएगी। बात समझ में आता है? यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है? लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है आपको। ठीक है, स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना उस चीज को। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। एक फिजिक्स की कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होगी इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स, इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स, हर एक का डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, अकरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब दोनों तरफ की जो हर एक टर्म है उनके जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए? वुड बी सेम। वो सारे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पूरा बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम। ये है डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जो आपकी ये वाली एप्लीकेशन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, इसके अंदर मेनली हम लोगों को यही चेक करना है, क्या हर एक टर्म की फिजिकल वो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है या नहीं है। इस टर्म का, इस टर्म का, इस टर्म का, अगर इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है तो हम इसका मतलब वो करेक्ट है, अगर नहीं आ रहा तो वो इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो समझते ध्यान से। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसका कुछ करना नहीं है। जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 था, वो क्वेश्चन आप लोगों को उसी को चेक करते हैं। उसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या दे रखा था? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया था? अ बॉडी एम at one end of the spring executes SHF, prove that the relation T equals to 2 pi m upon k is incorrect. 2 pi m upon k is incorrect. ये इन्होंने एक्सप्रेशन दे दिया, हमसे क्या बोला है कि चेक करके बता तो ये सही है या गलत है। तो सिंपल है, डायरेक्ट, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं पूछनी है। टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, तो LHS में क्या? टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0 L0 t1। टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, तो वहां पे डायमेंशन फॉर्मूला किसका लिखा जाएगा? 2 पाई का तो कुछ होता नहीं है, स्मॉल m का डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइडेड बाय स्मॉल k का डायमेंशन फॉर्मूला। तो m का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m0 m1 L0 t0 अपॉन k का डायमेंशन फॉर्मूला आप सबको मालूम है, m1 L0 t माइनस, और ये डिवाइड में था तो इसलिए डिवाइड में लिखा।
इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 था और ये भी -1। L का क्या हो जाएगा 0 -0, T का क्या हो जाएगा 0 + 2, तो ये कितना आ रहा है M0 L0 T2, इस तरह से लिखा। Since dimensional formula of LHS is not equal to dimensional formula of RHS, since dimensional formula of LHS is not equal to dimensional formula of RHS, hence the expression is incorrect. इतनी सी चीज बस, डायरेक्टली हो गया क्वेश्चन। अब इसके मैंने बताया ना, इस पे दो तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें करेक्टनेस चेक करनी है तो बहुत इजी है, ऐसे रखना है, ऐसे हो जाना है सॉल्व, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूले ये डायरेक्ट होता है आपका। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आपको चेक करके बता रहे हैं कि वो सही है या नहीं। VC is equals to K, ये तो क्या है डायमेंशन, वो है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K का यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका कि ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपॉन R, और हाँ भैया इसको चेक करके बताओ क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जल्दी से हो जाओ शुरू। ठीक है, और आज क्लास को यहीं पे ओवर करूँगा, आज थोड़ा सा कुछ काम है, ठीक है मॉर्निंग के काम है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन कर लो जल्दी से, उसके बाद फिर आपकी छुट्टी। ये चेक करके बताओ कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। बिल्कुल, VC क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी K का हमें नहीं मालूम, K क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो तो 0 होता है, और ईटा यानी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बता दिया था M0 ML-1 T-1, याद रख लेना, बहुत क्वेश्चन में आएगा। ये डेंसिटी है, ये क्या रो आपकी डेंसिटी है, और R क्या हो गया यहाँ पे रेडियस हो गया, ठीक है। ओके ठीक है।